नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी उनमें से एक हैं जो लोग अपना घर किराए से देने के लिए बनाने जा रहे हैं, लेकिन सवाल उनका ये आ जाता है कि किराए से देने के लिए घर क्या हमें नक्शा या फिर मकान वास्तु के अनुसार बनाना चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेयर सवाल है। जब भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, इस तरह के सवाल लेकर के बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो चलेंगे आज इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्ड में समझेंगे, किस कंडीशन में नक्शा वास्तु के अनुसार बनना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं बनना चाहिए। तो सबसे पहली ऐसी कंडीशन आ जाती है दोस्तों, जिस कंडीशन में आप एक ऐसी बिल्डिंग बनाने जा रहे हो जैसे कि या तो हॉस्टल हो या फिर पेइंग गेस्ट हो या फिर इस तरह का कोई प्लान हो जो कि वन रूम किचन टॉयलेट का आप लोग सेट बनाने जा रहे हो। तो ऐसी बिल्डिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नक्शा वास्तु के अनुसार नहीं बनाना चाहिए। अब क्यों नहीं बनाना चाहिए उसका रीज़न भी समझिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। देखो, सबसे पहला रीज़न क्या आता है, 2 रीज़न है यहाँ पर। देखो, अब जस्ट सपोज़ करो पहले रीज़न में मैं आप लोगों के पास आया, अब मैंने आपसे बोला कि मुझे एक रूम चाहिए रेंट के लिए, ठीक है। आप लोग मुझे लेकर के आए इस रूम के लिए, तो सबसे पहले इस रूम के अंदर मैं क्या चेक करूँगा एंटर करते ही? मैं यहाँ पर वास्तु चेक करूँगा या फिर फैसिलिटी चेक करूँगा। फैसिलिटी से मतलब क्या हो सकता है कि भई रूम का साइज़ आप लोग मुझे कितना बड़ा दे रहे हैं, अलमीरा है अलग से सेपरेट या नहीं है, आपने किचन जो डाली है किचन बनाई है या फिर इस तरह से किचन की 2 फीट की स्लैब डाल के दे रहे हो, या फिर आपने जो टॉयलेट दिया है मुझे वो मिनी टॉयलेट है या फिर एक बड़ा टॉयलेट है। तो ये बेसिक चीज़ें आके मैं सबसे पहले चेक करूँगा। तो देख लिया आप लोगों ने, इस कंडीशन में पहली में आपको नहीं बनाना है वास्तु के हिसाब से नक्शा। अब एक कंडीशन और आ जाती है यहाँ पर, वो आ जाती है डायरेक्शन की। अब जस्ट आप लोगों को सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर ये डायरेक्शन है आपकी, ये ईस्ट बन गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। क्लियर है? तो ये वाला जो पोर्शन आपका बनता है, ये नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन बनता है। अब वास्तु के हिसाब से इस नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में यहाँ पर ना तो टॉयलेट आता है और ना ही किचन आता है। देखिए, अब जबकि यहाँ पर टॉयलेट भी बनाया गया है और यहाँ पर किचन टॉयलेट के साथ में भी अटैच बनाई गई है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी साउथ ईस्ट में भी ना तो आपका टॉयलेट आएगा, किचन आ जाएगी, बस बेडरूम भी नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में यानी कि ऐसा बिल्डिंग प्लान जब आप बना रहे हैं तो उसमें वास्तु फॉलो करना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि वास्तु आपको मिल ही नहीं पाएगा, चाहे किसी भी आर्किटेक्ट, इंजीनियर या फिर कंसल्टेंट के पास आप चले जाएँ। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं कंडीशन नंबर 2, कि आप लोग जब इस तरह का प्लान भी बना रहे हैं, कोई अपार्टमेंट प्लान बना रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा नक्शा वास्तु के हिसाब से ना ही बनाएँ। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो बिल्डिंग प्लान बनाया गया है, ये भी 1 रूम, उसके साथ में एक ड्रेसिंग, एक टॉयलेट और यहाँ पर एंटर करते ही देखेंगे ये किचन की स्लैब दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोग फ्लैट के लिए नक्शा नहीं बना पाएँगे वास्तु के हिसाब से। यहाँ पर देखो, ये फ्लैट 1 है, ये फ्लैट 2 है, ये फ्लैट 3 है और ये फ्लैट 4 है। नीचे आपकी गाड़ी पार्किंग है। आप लोग अगर ऐसे में वास्तु देखना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेयरकेस वगैरह का ही देख सकते हैं, वो भी बहुत रेयर कंडीशन में आपको मिल पाएगा। क्लियर हो गया? चलेंगे दोस्तों, अब ऐसा अपार्टमेंट प्लान अगर आप लोग बनाने जा रहे हैं तो इसमें मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा नक्शा वास्तु के हिसाब से बनाने जाइए। कैसा अपार्टमेंट प्लान? यहाँ पर देखो, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है और फर्स्ट फ्लोर पे 2 बीएचके प्लस 3 बीएचके के यहाँ पर मिक्स्ड अपार्टमेंट प्लान बनाए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो मिक्स्ड अपार्टमेंट प्लान बनाए गए हैं, ध्यान से देखो, ये दिए जाएँगे फैमिलीज़ के लिए दोस्तों। अब फैमिली आएगी, वो दोनों चीज़ें चेक करेगी। दोनों कौन-सी? फैसिलिटी भी चेक करेगी और उसके साथ में वास्तु भी चेक करेगी। दोस्तों देखो, ये वाला जो अपार्टमेंट प्लान है, ये इतना पोर्शन ये आपका एक 3 बीएचके का अपार्टमेंट प्लान है। अब ये वाला जो एक अपार्टमेंट प्लान है, ये जो स्मॉल फैमिलीज़ आती हैं जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, उनका ये 2 बीएचके। तो मेरा कहना यही है कि जब आप चाहे अपार्टमेंट प्लान बना रहे हैं, चाहे कोई भी बिल्डिंग का प्लान बना रहे हैं, अगर फैमिलीज़ के लिए देने जा रहे हैं तो बिल्कुल रिकमेंडेड है कि वो वास्तु के अनुसार बनाया जाना चाहिए। क्लियर हो गई थर्ड कंडीशन? अब यहाँ पर फोर्थ कंडीशन आ जाती है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्लाइंट्स का पहले सवाल आता है कि जी हम लोग तो नीचे रहेंगे और ऊपर का जो भी एरिया रहेगा, फ्लैट रहेगा हमारा, उसको हम रेंट पर देंगे, तो क्या इस कंडीशन में हमें वास्तु देखना चाहिए या नहीं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर जानने से पहले बताना चाहूँगा, आप लोगों के जो 2 सवाल थे उनका मैं जवाब दे चुका हूँ, उनकी वीडियो देखना ना भूलें। पहला सवाल कि सीढ़ियाँ घर के अंदर से बनानी
बनानी चाहिए या फिर बाहर से। दूसरा सवाल कि जब भी आप लोग नक्शा बनवाने जा रहे हैं तो 1 मंजिल घर का नक्शा बनाएं या 2 मंजिल घर का नक्शा बनाएं। दोस्तों बहुत ही कॉमन सवाल है, जल्दी से जाइए वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। क्लियर है? चलेंगे बात करेंगे इसके फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में, जब किराए के लिए नीचे ऊपर दिया जाए तो क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो, प्लान समझो, पहले यहाँ से एंट्री है, ये आपकी 2 दुकानें बनाई गई हैं, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन दिया गया है ये 1 रूम किचन सेट का दिया गया है, और ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन है ये मकान मालिक ने अपने लिए लिया है पर्सनल। ठीक है जी, यहाँ पर तो अब ऊपर आपने क्लाइंट को देखा, क्लाइंट ने बोला कि जी मैं फर्स्ट फ्लोर रेंट के लिए करूंगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वास्तु देखें, लेकिन कहां कहां वास्तु देखना है मैं बता देता हूं। अब जब भी इस तरह की बिल्डिंग रेंट के लिए दी जाती है कि नीचे मकान मालिक रहेगा, फर्स्ट फ्लोर रेंट के लिए दिया जाएगा, तो सबसे पहले जो वास्तु देखा जाएगा वो जिस फ्लोर पर मकान मालिक रहेगा उस फ्लोर का वास्तु देखा जाएगा। अब आप सब कह सकते हैं, जैसे मान लो आप लोग 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर रेंट के लिए देंगे और मिडल वाला फर्स्ट वाला पोर्शन जो है वो अपने लिए मकान मालिक रखता है, और जो सेकंड फ्लोर वाला पोर्शन रहेगा वो रेंट के लिए दिया जाएगा। तो अब सवाल आता है कि इन तीनों में से हम किसका वास्तु देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला वास्तु आएगा मकान मालिक के फ्लोर का, चाहे तीसरी मंजिल हो चाहे चौथी मंजिल हो, कोई सी भी फ्लोर हो, सबसे पहले मकान मालिक के फ्लोर का वास्तु देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखो वास्तु को कैसे ध्यान में रखा गया है। मकान मालिक के फ्लैट के ऊपर सेम टू सेम फ्लैट बना दिया गया है, तो यहां पर वास्तु आपका मकान मालिक के पोर्शन के ऊपर 100% बच गया, क्योंकि यहां पर टॉयलेट के ऊपर ये टॉयलेट बना गया, पूजा घर के ऊपर ये पूजा घर बना गया, तो यहां पर कोई इशू नहीं आया है। अब यहां पर ये वाला जो फ्लैट है ये भी एज इट इज बना दिया गया, ये भी रेंटल है। अब यहाँ पे शॉप के ऊपर देखो, यहाँ पर फ्रंट में एक 2 BHK डाल दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या अपना वास्तु गड़बड़ हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किचन के बराबर में टॉयलेट आ रहा है, ये वास्तु गलत है, लेकिन ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे पार्किंग है, ये शॉप है, ये शॉप है, तो नीचे का तो वास्तु कोई डिस्टर्ब हुआ ही नहीं है। आप ऊपर में इस तरह की कंडीशन में दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आप लोगों के और भी कोई भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के माइंड में क्या है, जब आप लोग मुझे बताएंगे तभी तो मैं उन सवालों के ऊपर वीडियो बना पाऊंगा। और दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर वीडियो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए इस सवाल का जवाब। ठीक है, चलेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।